नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शल्य जो चिकित्सा है या शल्यशाला के जो आपकी सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शल्य निहरण। ठीक है, यानी कि शल्य को निकालने की विधियाँ। ठीक है, ये शल्य को कैसे बाहर निकालेंगे, शल्य निहरण। ठीक है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, देखिए अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, तो जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है, इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक या क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, तो आप सभी को उसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की वीडियो आपको मिलेगी। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम शल्य निहरण की। देखिए सबके पहले बात करेंगे हम शल्य क्या होता है। ठीक है, शल्य क्या होता है, शल्य निहरण से पहले बात करेंगे शल्य क्या होता है। शरीरे बाधकराणी शल्यानी, मने शरीरे बाधकराणी शल्यानी, यानी जो शरीर और मन को कष्ट पहुंचाए उसे क्या कहते हैं, उसे शल्य कहते हैं। या जो शीघ्रता पूर्वक आकर मन और शरीर को कष्ट देता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर शल्य कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषा तो ये हो गई। एक तीसरी परिभाषा और है, प्रनष्ट शल्य या आगंतुक शल्य, जो शरीर में प्रविष्ट होकर विलुप्त हो जाता है, जैसे धातु, वांस आदि, काष्ठ तथा अस्थि आदि के टुकड़े, उसे उन्हें भी क्या कहते हैं, यहाँ पर शल्य कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे, शल्य हमारा हो गया, अब बात करेंगे हम शल्य निहरण की। ठीक है, शल्य निहरण क्या होता है। देखिए शल्य जब आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है तो उसको बाहर निकालेंगे। शल्य निहरण, निहरण का मतलब हो गया बाहर निकालना, या तो शल्य का निहरण करना या फिर शल्य को निकालना, शरीर से बाहर निकालना शल्य को क्या कहलाता है, शल्य निहरण यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे शल्य की गतियां कौन कौन सी। देखिए जब शल्य आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट होगा तो वो किस किस तरीके से आपके शरीर के अंदर जो है प्रविष्ट होगा, उसकी गतियां बताइए यहाँ पर। तो शल्य की गतियां यहाँ पर 5 बताई गई है। उदर्भ, अधः, अर्वाचीन, तिर्यक और ऋजु। उदर्भ क्या होगा, ऊपर की ओर प्रविष्ट होना, शल्य का ऊपर की ओर प्रविष्ट होना क्या कहलाएगा, उदर्भ। उदर्भ गति के अंदर वो आएगा। ठीक है, उसी तरह अधे का मतलब क्या हो गया, अधे का मतलब होता है नीचे, नीचे की ओर प्रविष्ट होना। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है सामने की ओर प्रविष्ट होना। और तिर्यक का मतलब तिरछा, और ऋजु का मतलब सामने की ओर से पीछे की ओर प्रविष्ट होना। ठीक है, तो ये हो गया आपकी शल्य की गतियां। अब अष्टांग जो संग्रहकार है उन्होंने इसकी 3 गतियां मानी है, उदर्भ, अधः और तिर्यक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम शल्य निहरण के उपाय। देखिए शल्य को निकालने के उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, शल्य के निकालने के लिए वह विधि उत्तम बताई या मानी जाती है जिसमें शल्य को बाहर निकालते समय शरीर की धातुओं का क्षय कम से कम हो। देखिए शल्य को निकालने के लिए ये वह विधि उत्तम बताई गई है जिसमें शल्य को निकालते समय जो धातुओं का क्षय है वो बहुत कम हो। ठीक है, यानी रक्त वगैरह जो है बहुत कम निकले, दर्द भी कम हो, तो वो सबसे उत्तम विधि यहाँ में बताई गई है। अब शल्य के निहरण के 2 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। एक है आपका प्रतिलोम और एक है आपका अनुलोम। ठीक है, शल्य निहरण के 2 उपाय बताए गए हैं, प्रतिलोम और अनुलोम। प्रतिलोम क्या होता है, जिस मार्ग से शल्य शरीर में प्रविष्ट हो उसी मार्ग से निकालना प्रतिलोम कहलाता है। यानी जिस मार्ग से शल्य जो है आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ है, या आपके किसी भी शरीर के हिस्से या पैर के अंदर, हाथ के अंदर, कहीं पर भी जो प्रविष्ट हुआ है, जिस मार्ग से जो प्रविष्ट हुआ है उसी मार्ग से उसको बैक खींचना, यानी वापस खींच लेना, पीछे की तरफ उसको खींच लेना, क्या कहलाएगा, प्रतिलोम यहाँ पर कहलाएगा। और अनुलोम के अंदर क्या होता है, अनुलोम के अंदर सीधी दिशा में नया मार्ग बनाकर शल्य को निकालना अनुलोम कहलाता है। यानी कि अनुलोम में क्या होता है कि नया मार्ग बनाकर जो है शल्य को निकाला जाता है, और प्रतिलोम में जिस मार्ग से वो अंदर शरीर में प्रविष्ट हुआ उसी मार्ग से उसको बाहर निकाल लेते हैं, नया मार्ग उसके अंदर नहीं बनाते हैं प्रतिलोम के अंदर। और अनुलोम के अंदर जो है नया मार्ग बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए
शरीर में शल्य की दूरी के अनुसार शल्य दो प्रकार का है। शल्य कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? अर्वाचीन और पराचीन। अब अर्वाचीन क्या होता है? जो शरीर के अधिक अंदर तक प्रविष्ट नहीं हुआ हो है, इस शल्य को प्रतिलोम मार्ग से निकाला जाता है, इसे ही अनवबद्ध शल्य कहते हैं। देखिए अर्वाचीन क्या होता है कि अर्वाचीन वह होता है जो क्या होता है कि उसके अंदर जो शल्य होता है वो शरीर के अंदर ज्यादा अंदर तक प्रविष्ट नहीं होता है। अब ज्यादा अंदर तक प्रविष्ट नहीं होगा तो उसे किस मार्ग से निकालेंगे? प्रतिलोम से, यानी जिस मार्ग से वो अंदर घुसा उसी मार्ग से उसको बाहर निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिलोम मार्ग हो जाएगा। ये प्रतिलोम तरीके से विधि से उसको निकालेंगे और इसे क्या कहते हैं? अनवबद्ध शल्य इसको कहते हैं। और प्राचीन के अंदर क्या होगा? जो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया है इसे अनवबद्ध शल्य कहते हैं, यानी जो अंदर तक प्रविष्ट हो गया है। कहाँ तक? अंदर तक जो प्रविष्ट हो जाता है वो अवबद्ध शल्य के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अनवबद्ध तो क्या हो गया? जो अंदर तक प्रविष्ट नहीं हुआ है, और अवबद्ध हो गया जो अंदर तक प्रविष्ट हो गया है। इस तरह के शल्य को प्राचीन विधि, कौन सी विधि? प्राचीन विधि बोल दो या फिर नया मार्ग बनाकर इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अनवबद्ध या अर्वाचीन शल्य को निकालने के उपाय आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार इसके बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, पीड़न, प्रमार्जन, निर्दमापन, वमन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रवाहन, आचूषण, अश्यकांत और हर्ष। तो ये जो है 15 प्रकार उन्होंने बताए हैं। इनको आप डिटेल में एक एक वन लाइनर याद कर लेना है यदि आपसे ये याद हो जाते हैं तो। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार से बताए हैं अनवबद्ध और अर्वाचीन शल्य को। ठीक है, यदि आपको ये नाम भी याद हो जाते हैं 15 तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस शल्य नयन वाले क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है। देखिए शल्य नयन का क्वेश्चन कितने पेजों में करना? देखिए एक पेज ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा पेज ये हो गया और ये थर्ड पेज था। थर्ड पेज के अंदर एक एक लाइन की डिटेल यदि आप लिख सकते हैं, जैसे प्रमार्जन, प्रमार्जन का तात्पर्य होता है पहुंचना। ठीक है, पीड़न का मतलब हो गया हाथ, अंगुली आदि के द्वारा दबाकर धारण के पश्चात शल्य को निकालना। धारण क्या होता है? धारण का तात्पर्य होता है फाड़ना। विभिन्न उपायों द्वारा शल्य के स्थान पर धारण कर्म किया जाता है। भेदन में क्या होता है? शल्य के कारण जब कुएं की उत्पत्ति हो जाती है तो भेदन कर्म किया जाता है। पाचन क्या होता है? जब शल्य मांस में दृढ़ता पूर्वक फंस जाता है तो उसे पाचन का प्रयोग करते हैं। स्वभाव में क्या होता है? अक्षु, छींक, डकार, खांसी, मूत्र, विष्ठा, वायु, इन स्वभाव बल प्रवृत्त वेगों से नैन आदि अधिष्ठानों से शल्य स्वतः ही निकल जाते हैं। तो ये इस तरीके से 15 प्रकार से उसने बताए हैं। तो आपकी जो बुक है, जो आपकी एग्जाम कॉपी आएगी, उसके अंदर जो है आप आराम से जो है 3 से 4 पेज आप इस क्वेश्चन में आराम से भर सकते हो। यदि ये क्वेश्चन बड़ा आता है तो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, तो ये आपको 4 पेज लिखने की कोशिश करनी है, वरना आप 2 पेज में भी इसका काम कर सकते हो आराम से। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो ये है। यदि आप ये 15 प्रकार नहीं लिखते हो, उसके अलावा भी आप 2 पेज आराम से इसका भर सकते हो, यदि ये 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बाकी 20 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके साथ में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ आएगा। ठीक है, अब आता है अष्टविध शस्त्र कर्म। अब अष्टविध शस्त्र कर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों। चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।